नरेंद्र मोदी नाल एक मुलाकात की है जो कि चर्चा का विषय बनया हुआ है। चर्चा ये हो रही है कि दलजीत दोसांझ की हुण सियासत च जाणगे। इस मामले को लेकर, इस विषय को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है सीनियर एंकर किरण सिंह और पंजाब तो सीनियर जर्नलिस्ट धर्मिंदर सिंह। मैं सबसे पहले किरण आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताइए दलजीत दोसांझ की जो मीटिंग पीएम मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है, राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल तेज हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि वो राजनीति में आना चाहेंगे? उन्होंने किस किस संदर्भ में जो मुलाकात की है, इसका क्या मायना? बिल्कुल ललित जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में मुझे यहाँ पर जोड़ा और मैं अपने पॉइंट को यहाँ पर रख पाऊंगी। तो जिस तरह से आज जो ये मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की और दिलजीत दोसांझ की, इसने राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से गर्माहट ला दी है, सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और एग्जैक्ट सवाल जो आपने पूछा है हर किसी के जहन में होगा, बट मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दबाजी है कहना कि वो इतनी जल्दी राजनीति में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जब आपका एक स्टारडम हो जाता है उसके बाद राजनीतिक लोगों से आपकी पहचान होनी चाहिए, वहां पर आपकी एक पकड़ होनी चाहिए। हम अगर बॉलीवुड को भी देख ले यहाँ पर ललित जी की, शाहरुख खान की बात कर ले या फिर हम बात यहाँ पर सनी देओल की कर ले, हेमा मालिनी की कर ले, तो एक स्टारडम के बाद ये सब जो है राजनीति से यानी कि राजनीतिक जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। जाना है या नहीं जाना है, पार्टी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बात की बात हो जाती है, लेकिन उससे पहले आपको इन सब से जो है जुड़ने की जरूरत होती है, वहां एक पैच बनाने की जरूरत पड़ जाती है। देखिए दिलजीत दोसांझ जो है अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा और इससे मुझे लग रहा है धर्मेंद्र जी भी जो है इत्तेफाक रखेंगे, सहमत भी नजर आएंगे कि दिलजीत दोसांझ बीजेपी के कट्टर विरोधी के तौर पे हमेशा से रहे हैं। उनका ज्यादातर जो है लगाव देखने को मिला, एक प्यार देखने को मिला, वो कांग्रेस की तरफ देखने को मिला। लेकिन अभी के वक्त में जो कॉन्सर्ट हुए वो तेलंगाना में और बात हम पंजाब की कर ले तो वहां पर जिस तरह से एक विरोध देखने को मिला, यानी कि सरकार का वो साथ नहीं मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब बीजेपी ही बेहतर पार्टी है और मुझे अब वहां पर कनेक्शन रखने की जरूरत है, कॉन्टैक्ट रखूंगा तो अपने स्टार्टअप को और आगे लेकर के जा पाऊंगा और बाकी जो मेरे अपने जो मैं सोच है या विचारधारा है या जिस आइडियोलॉजी के साथ रहता हूँ वो आइडियोलॉजी लेकर के मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जैसे आपने शुरुआत में ही ललित जी यहाँ पर कहा कि वो समाज को लेकर के चलते हैं या सोसाइटी के काफी सारे मुद्दों को उठाते हैं, उसकी बातें भी रखते हैं और उसके लिए उड़ता पंजाब भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक फिल्म थी जिसके जरिए उन्होंने काफी संदेश और मैसेज देने की कोशिश की है। हम पूरे स्टार टीम की बात करेंगे वहां पर, लेकिन दिलजीत दोसांझ को इसीलिए लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन देखिए बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं इस मुलाकात से बहुत ज्यादा सख्ते में आ गए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है जहां पर दिलजीत दोसांझ जो बिल्कुल से कट्टर थे, अलग थे, बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, बीजेपी विरोधी थे, वो इस तरह से मुलाकात करके प्रधानमंत्री से आगे की अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयार करें। अभी हाल ही में ललित जी आपने विक्रांत मैसी को भी देखा होगा। विक्रांत मैसी जिन्होंने द साबरमती जो मूवी है उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका के तौर पर, पत्रकार के तौर पर उन्होंने काम किया है। पहले वो भी थे बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी थे वो भी, और उनकी वही सोच थी, आइडियोलॉजी थी कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी से विक्रांत मैसी भी सही नजर नहीं आते थे, सहमत नजर नहीं आते थे। लेकिन देखिए अब के वक्त में वो वापस से विक्रांत मैसी जो है बीजेपी के पक्ष में है, उनके साथ है। तो ये ऐसी स्थिति जब तब आती है जब आप स्टारडम एक बना लेते हैं उसके बाद। लेकिन सवाल जहां पैदा नहीं होता कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होंगे और पंजाबियों की दिल्ली में अच्छी खासी जो है वो आबादी है। आपको क्या लगता है कि चुनाव को लेकर ये जो मुलाकात हुई है, चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के साथ जो दिलजीत की मुलाकात है, इसका कुछ बीजेपी को मतलब कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ फायदा मिल सकता है? ये बताइए थोड़ा। देखिए लाभ मिलने की चांसेस है क्योंकि दिलजीत दोसांझ के जो फॉलोवर्स है, फैंस हैं, वो उनको इतनी ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर दिलजीत ने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा और मैं पसंद करता हूं तो डेफिनेटली उनकी बातों से हम एग्री हो जाएंगे। इसलिए हमने देखा है कि बीजेपी ऑलवेज जो है स्टारडम को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा कई खिलाड़ियों को उन्होंने टिकट दिया है, कई फिल्म स्टार्स को उन्होंने टिकट दिया है, क्योंकि इसका बेनिफिट बीजेपी को हमेशा से मिला है और ऐसे में इसे भुनाने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी और कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ के जरिए पंजाबियों के जो वोट्स है वो पकड़ने की कोशिश करेगी। पंजाब कई जगहों पर, कई स्थानों में तो ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी टिकट भी दे सकती है इसको, दिलजीत दोसांझ को। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, संभावना है लेकिन दिल्ली से उन्हें टिकट देने का उतना कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि दिल्ली में उनकी पकड़ उतनी एक अगर मैं इसमें जाऊं
क्या बोलते हैं धरातल पे आकर के चीजें देखूं, एक स्टारडम को अगर मैं छोड़ दूं, देखिए क्योंकि अगर अभिनेता है, अभिनेत्री है, सिंगर्स है, तो नो डाउट देश दुनिया हर जगह पे उनके फॉलोअर्स होते हैं, फैंस होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अपने जो मेन स्थान है वहां से हट करके कहीं पर भी चुनाव लड़ेंगे तो आपको वहां पर जो है लोग पसंद भी करेंगे। तो ऐसे नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली से ज्यादा उनको पंजाब में टिकट देने की संभावना हो सकती है बीजेपी की तरफ से, अगर वो बीजेपी के इस पे चलते हैं। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀੜਾ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ।